आखिर क्यों अमेरिका आज तक कैंसर की रियल ट्रीटमेंट को दुनिया से छुपा करके रखा है। दोस्तों, शायद ये वीडियो इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो आज राज बताने जा रहा हूँ विद प्रूफ के साथ, जिसको जानने के बाद आपकी दिमाग हिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बात है सन 2002 की। अमेरिका की वाशिंगटन से मेल स्वेटर नामक एक व्यक्ति आकर के एक पॉपुलर रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट एएम में बताते हैं, मैं लास्ट स्टेज ऑफ ओएसोफेगस कैंसर से बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ एक सीक्रेट चीज की वजह से। And my last examination with the doctor finds me cancer-free. I can't explain it. Then you could document this, right? Because दोस्तों, जैसे ही मेल स्वेटर वो सीक्रेट चीज का लोकेशन दुनिया के सामने पेश किए, तो अभी अमेरिका सरकार मेल स्वेटर के पीछे हाथ धो करके पड़ गई। मेल स्वेटर के द्वारा बताया उस सीक्रेट चीज लोकेशन को गूगल मैप से हटा दिया गया। उसी लोकेशन से जुड़े सारे सबूत को मिटा दिया गया। इवन की मेल स्वेटर जो 68 साल के थे, इस दुनिया से कहाँ गायब हो गए, उनके नामो निशान मिटा दिया गया। तो दोस्तों, असल में वो सीक्रेट चीज क्या था जिसकी वजह से मेल स्वेटर लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर से ठीक हो गए थे? चलिए उस सीक्रेट चीज के बारे में जानते हैं, जिस सीक्रेट चीज को अमेरिका सरकार पूरी दुनिया से अभी तक छुपा के रखा है। देखिए दोस्तों, ये बात है 21 फरवरी 1997 की। मेल स्वेटर नामक एक व्यक्ति फ्रॉम एल्सबर्ग वाशिंगटन अमेरिका से कॉल करते हैं एक पॉपुलर रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट एएम को, जिस शो स्पेशल सुपरनेचुरल एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोगों को सुनाता है। जिस शो का पीक व्यूअर्स उस टाइम 15 मिलियन था। मिस्टर मेल स्वेटर, इस शो का होस्ट, 8 बेल को कॉल करके बताते हैं, मैं एक जमीन 1995 में खरीदा वाशिंगटन एल्सबर्ग की किटा सिटी में, जिस जमीन में एक अबोर्डेंट कुआं था और कुआं के ऊपर की डायमीटर लगभग 9 फीट होगा और इस कुएं के आसपास में एक भी पेड़ पौधा नहीं था और इस कुएं के ऊपर में कभी भी पंछी उड़ के नहीं जाते थे और इस कुएं को मैं घर के कचरे फेंकने में इस्तेमाल करता था। मैं क्या, मेरा प्रीवियस ओनर और आसपास के पड़ोसी लगभग 20 लोग इस कुआं में कचरा फेंकते थे। बट वो कुआं कभी भी फुल नहीं होता था। मेल को तो भी आश्चर्य लगा और मेल से जा करके उनकी पड़ोसी से पूछे, हाँ जी, तुमने क्या कभी देखे इस कुआं को फूल होने की? सभी ने मना करते हैं, बोलते हैं हमने कभी भी नहीं देखे इस कुआं को फूल होने की। इवन की हमारे पापा चले गए, हमारे नाना चले गए, हमारे परनाना चले गए, उन्होंने कभी भी नहीं देखे इस कुआं को फूल होने की। उल्टा हमको ये पता है, कभी कभी गाय घूमते घूमते इस कुएं में गिर जाते थे। मिस्टर मेल को और आश्चर्य हुआ। मिस्टर मेल ने क्या करते, तो अभी वो कुएं के पास में जा करके एक पत्थर उठाते और कुएं में डाल देते या फेंक देते हैं, बट पत्थर जा करके पानी या जमीन में टकराने की आवाज नहीं आता है। मिस्टर मेल और आश्चर्य हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस कुएं के पास में जाकर के चिल्लाते हैं। दोस्तों, मिस्टर मेल को उनकी आवाज दोबारा सुनाई नहीं देता है, यानी कि इको नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप खाली कमरे में बात करोगे तो आपकी आवाज आपको दोबारा सुनाई देगा। इसके हिसाब से जब कुएं के पास में मिस्टर मेल चिल्लाए तो कुएं के अंदर से मिस्टर मेल को उनकी आवाज दोबारा सुनाई देना चाहिए था, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनाई दिया। मिस्टर मेल ने और आश्चर्य हो गए। उन्होंने सीधा क्या किया, अपने घर में जाकर के एक पुराने टीवी ले आए, उसको उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया या ओयल के अंदर फेंक दिया। तो अभी भी कुछ साउंड सुनाई नहीं देता है। आपको पता होगा, जो ओल्ड टीवी होता है उसको अगर हम नीचे फेंक देंगे तो उसका ट्यूब फटने से जोर से आवाज होता है, बट कुएं के अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आता है। तो अभी मिस्टर मेल क्या करते हैं, उनकी घर की रेफ्रिजरेटर ला करके उस कुएं में डाल देते हैं, बट रेफ्रिजरेटर कहीं जमीन में या पानी में टकराने की आवाज नहीं आता है। मिस्टर मेल और हो गए शक। इसी बीच दोस्तों, मिस्टर मेल एक बात नोटिस करते हैं, उनकी पालतू कुत्ता वो कुएं के पास कभी भी नहीं जाता है। उसको खींच करके लेने की कोशिश करते हैं मिस्टर मेल, लेकिन वो कुत्ता नहीं जाता है। मिस्टर मेल सोचते हैं शायद मेरे कुत्ते में कुछ कमी है, इसलिए वो कुएं के पास नहीं जा रहे। चलिए मैं पड़ोसी से पूछता हूँ, शायद उनका कुत्ता जा रहा होगा। जब पड़ोसी उनके कुत्ते को कुएं के पास लाने की कोशिश करते हैं, उनके कुत्ते भी नहीं जाते। मिस्टर मेल अब हो गए और ज्यादा परेशान। वो सोचने लगे, जितना भी चीज फेंक रहा हूँ उसका नीचे गिरने की आवाज नहीं आ रहा है, ये कुआं कभी भी फुल नहीं हो रहा है, कुत्ते भी इसके पास नहीं जा रहे, जरूर मैं इसका गहराई को नाप के ही छोड़ूंगा। मिस्टर मेल थे एक मछुआरे, वो सीधा ले आए उनकी फिशिंग रॉड को। फिशिंग रॉड के धागे से 1 पाउंड कैंडी, यानी कि लगभग ½ केजी कैंडी को बांध करके कुएं में फेंक दी। उनका मोटिव ये था, अगर कुएं के अंदर पानी नहीं होगा तो कैंडी डिजोल्व नहीं होगा, अगर कुएं के अंदर पानी होगा तो कैंडी डिजोल्व हो जाएगा। जैसे ही कैंडी डिजोल्व हो जाएगा, ऐसे ही धागे का वेट कम हो जाएगा, और धागे का वेट कम हो जाएगा तो मैं धागे को खींच लूंगा और कुएं की गहराई को माप लूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। मिस्टर मेल ने अब धागा छोड़ने लगे, 1 रील 2 रील ऐसे करते करते 80,000 फीट तक, यानी कि लगभग 24 किलोमीटर तक उन्होंने धागा छोड़ दी। तभी उनके धागा खत्म हो गया, बट उनको कभी भी फील नहीं हुआ कैंडी जाकर के कहीं पर टच हुआ है। फिर मिस्टर मेल क्या करते हैं, जिससे ही उनके धागा खत्म हुआ, फिर वो धागा को ऊपर खींचने लगे। सारे धागा को ऊपर खींचने के बाद वो देखे कैंडी ऐसे की ऐसे ही है, उसका कुछ भी पोर्शन डिजोल्व नहीं हुआ था, यानी कि कुएं की गहराई 80,000 फीट लगभग 24 किलोमीटर से ज्यादा था
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमारी धरती में सबसे डीपेस्ट होल मेरियान ट्रेंच में पाया जाता है, जिसका गहराई 10,984 किलोमीटर है। और रूसिया ने इस धरती में 12,262 किलोमीटर की डीप गड्ढा बनाया है, जो सबसे गाढ़ा है इस धरती में, नेचुरली और इंसान की बनाए हुए गड्ढों में से। मिस्टर मेल जैसे ही इन सारी बात रेडियो शो में बताई, तभी रेडियो शो की होस्ट हार्ट बेल ने मिस्टर मेल को ये बताया, तुम इस कुएं के साथ और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है हमको आकर के बताना इस रेडियो शो में। मिस्टर मेल ऐसे ही करते हैं। ठीक 12 दिन के बाद 24 फरवरी 1997 को दोबारा रेडियो शो में कॉल करते हैं और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उस कुएं के साथ, चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। मिस्टर मेल हार्ट बेल को कॉल करके बताते हैं, हाँ जी, तुम्हारे कहने पर मैं इस कुएं के साथ और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। मैं मेरा रेडियो को इस कुएं के पास लेके गया। जैसे ही रेडियो कुएं के पास गया, रेडियो चलना बंद हो गया। फिर मैंने कुएं से कुछ दूरी आने के बाद रेडियो अब चलने लगा। बट रेडियो में अभी 1963 की एक बेसबॉल मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा था। जैसे ही मैंने चैनल चेंज किया तो अब रेडियो ने 1963 की वेदर रिपोर्ट बताया। फिर जैसे ही मैंने चैनल चेंज किया, मुझे ओल्ड मेक्सिकन म्यूजिक सुनाई दिया, जो रेडियो में सुनाई देना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस टाइम तो 1997 चल रहा था। उस इवेंट को घटते हुए अभी तो 34 साल हो चुका है ऑलरेडी। देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, रेडियो शो यूट्यूब की तरह नहीं होता है जो आपको 20-25 साल का वीडियो देखे, क्योंकि रेडियो सिग्नल कभी भी यूट्यूब की तरह हमारे सर्वर में सेव नहीं होता है। अगर एक बार कौन सा भी शो रेडियो स्टेशन में ब्रॉडकास्ट हो गया तो उसका वेव लाइट की रफ्तार से, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पेस में ट्रैवल करता है। जिस टाइम में रेडियो शो ब्रॉडकास्ट होता है, उसी टाइम में एक इंसान रेडियो के थ्रू उस शो को सुन सकते हैं, लेकिन बाद में सुन नहीं सकता है, क्योंकि रेडियो के सिग्नल जब अर्थ की एटमॉस्फेयर को छोड़ता है तो वो बस धरती से दूर दूर तक ट्रैवल करते रहता है। वो कभी भी वापस नहीं आता है धरती की तरफ। एग्जाम्पल के लिए मेल शॉटर ने कुएं से कुछ दूरी पर 1963 की एक बेसबॉल मैच ब्रॉडकास्ट हुई सुने थे, जो नामुमकिन था, क्योंकि उस शो 1997 से 34 साल पहले हो चुका था। यानी कि वो शो की रेडियो सिग्नल्स धरती से अब 34 लाइट ईयर्स दूर होना चाहिए था, बट मिस्टर मेल को वो 1997 में सुने थे। ये इम्पॉसिबल था। दोस्तों, ये बात मिस्टर मेल को और ज्यादा क्यूरियस कर देता है। वो सारे बात जा करके अपने पड़ोसी को बता देते हैं। पड़ोसी ने बोलते हैं, हाँ जी, मेरे से एक गलती हो गया था। मैंने क्या किया था, मेरा एक पालतू कुत्ता था जिसका बहुत उम्र हो चुका था, जिसकी वजह से उसका देहांत हो गया। मैं उसको घाटे खोद करके दफनाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया था, उस कुत्ते को लेकर के तुम्हारे कुएं में डाल दिया था। जब उसके अगले दिन मैंने सुबह उठा, तब देखा वो कुत्ता अभी कुएं के पास खड़ा है। तब मैं हो गया परेशान और मैं उसको बहुत बार बुलाने लगा, बट कुत्ता नहीं सुना, जंगल की तरफ भाग गया। मिस्टर मेल ने उनके पड़ोसी से पूछा, हाँ जी, तुमको कैसे पता चला वो तुम्हारा कुत्ता था? वो और दूसरे का हो सकता है, और जंगल से आया कुत्ता हो सकता है। लेकिन उनके पड़ोसी बताए, क्योंकि मैं मेरे कुत्ते के नेक में एक बेल्ट लगाया था और उस बेल्ट में एक लक्कड़ लगा था, जिसको मैंने पहचान लिया, और उस कुत्ते के शरीर में नेचुरली पैचेस था, जिसको मैंने भी पहचान लिया। तभी और एक पड़ोसी मिस्टर मेल को बताते हैं, मेल, तुम जब घर पे नहीं होते हो, एक मैकेनिक्स ढेर सारे टायर्स, यानी कि लगभग ट्रक भर करके टायर लाता है इस कुएं के पास, और सारे टायर्स इस कुएं में डाल देता है। मिस्टर मेल ने बोले, हाँ, मैंने उसको कई बार पकड़ा हूँ, और पकड़ने के बाद वो मैकेनिक से बोलता था, मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बचने के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो अभी और कुछ पड़ोसी मिलकर के मेल को बोलते हैं, मिस्टर मेल, हमने कई बार देखे इस कुएं से एक ब्लैक बीम ऑफ लाइट आसमान को तरफ जाता है। जैसे कि लाइट की बीम व्हाइट, रेड या येलो, ग्रीन हो सकता है, इसी तरह एक ब्लैक बीम ऑफ लाइट आसमान में जाता है। इस चीज को हमने पूर्णिमा में अच्छी तरह से देख सकते हैं, यानी कि जब चांद आसमान में होते हैं, इस चीज को आसानी से हम देख सकते हैं। तो अभी मिस्टर मेल ने इस बात को कंफर्म करते हैं, और मिस्टर मेल ने और एक बात बताते हैं, मेरा बीबी एक लोकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। मैं उनको ये सारी अनयूजुअल थिंग के बारे में बताया, और उनको बताया, तुम जाकर के तुम्हारे यूनिवर्सिटी में बताना, शायद कुछ यूनिवर्सिटी से मदद मिल जाएगा, इस कुएं के बारे में और जानकारी इकट्ठा हो जाएगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, इसका जिक्र मैं आगे वीडियो में करूंगा। अब मेल स्वाटर अमेरिका में पॉपुलर हो चुके थे, जिससे इन सारी बात 24 फरवरी 1997 को रेडियो शो में बता करके अपने घर को वापस आ रहे थे। तभी वो देखे उनकी प्रॉपर्टी में बहुत सारे मिलिट्री लोग आ चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टी को कवर कर चुके हैं। तभी मेल शटर बोलते हैं, भाई, तुमने इधर क्या कर रहे हो, मेरा रास्ता मुझे छोड़ो, मैं मेरे घर में जाऊंगा। तो अभी मिलिट्री कमांडर आकर के उनको बताते हैं, इधर एक प्लेन क्रैश हो चुका है, तुम चले जाओ, एक होटल में ठहरो, 3 दिन के बाद आना, तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल जाएगा, होटल का जितना भी खर्चा है हम भेज देंगे। तो अभी मिस्टर मेल मिलिट्री कमांड से ये पूछते हैं, इधर तो ऊपर को कोई धुआं उठते नहीं दिखाई दे रहा है, तुम बोल रहे हो प्लेन क्रैश हो चुका है? If they say a plane crashed on property, and I don't have any evidence of that, but I mean, I expect to see some smoke, but मिलिट्री कमांड मिस्टर मेल को बोलते हैं, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, अगर सवाल जवाब करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। मिस्टर मेल के पास अब कोई चारा नहीं था,
वो सीधा जा करके होटल में रुक जाते हैं 3 दिन। 3 दिन के बाद जब वो आते हैं उनकी प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने के लिए, तभी वो देखते हैं उनकी प्रॉपर्टी में मिलिट्री पर्सनल नहीं थे बल्कि हथियारबंद मिलिट्री पर्सन थे। तभी मिस्टर मेल मिलिट्री कमांडो को बोलते हैं, सर मेरा प्रॉपर्टी अब मुझे वापस दो। तो अभी मिलिट्री कमांडो मिस्टर मेल को बोलते हैं, मेल हम तुमको अभी अरेस्ट करेंगे क्योंकि तुमने इस कुआं के अंदर एक सीक्रेट ड्रग लैब बनाए हो, जिस लैब में तुम हर्बल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। The exact words they said, we could find a drug lab on this property if you get my drift. मिस्टर मेल हो गए शक और मिलिट्री कमांडर से बोले, सर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अगर पता होता तो मैं रेडियो शो में बताता। अगर अभी आप मेरे प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे तो मैं जा करके सारे बात मीडिया के सामने बता दूंगा और आप झेल लेना मीडिया को। तो अभी मिलिट्री कमांडो को आया गुस्सा, मिस्टर मेल सीधा 3 साल तक गायब हो जाते हैं और फिर अप्रैल 2000 में कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो शो में जाकर के प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही मिस्टर मेल रेडियो शो में फंस गए तब रेडियो शो के होस्ट आर्ट वेल ने मिस्टर मेल को पूछे, अरे भाई तुमने 3 साल तक कहाँ गायब हो गए थे? ना फोन कॉल, ना लेटर, ना मैसेज, कुछ भी नहीं था। तो अभी मिस्टर मेल ने बताया, हाँ जी देखो मैंने जब अमेरिका सरकार को मना कर दिया मेरा प्रॉपर्टी देने के लिए, तो अब अमेरिका सरकार ने मुझे और फोर्स किया। जब मैंने उनको बोला मैं जा करके सारे बात मीडिया में बता दूंगा, तब उन्होंने मुझे एक ऑफर दी। इस प्रॉपर्टी के बदले वो मुझे $2.5 लाख देंगे और मुझे अमेरिका छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ेगा और ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। मिस्टर मेल ने सोचे, एक कुएं की वजह से अगर इतना पैसा मिल रहा है तो क्यों ना अब एंजॉय किया जाए। Be willing to give me $3 million a year for the use of the property, and basically non-disclosure on certain aspects, and I can only disclose as much as I can disclose, and there's a lot of things I don't know. तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पहुंच गए और ऑस्ट्रेलिया में एक शान की जिंदगी जीने लगे। बहुत मिस्टर मेल बोलते हैं, मुझे अब घर की याद बहुत आने लगी। तो अब मैं क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में 3 साल बिताने के बाद 2000 में अमेरिका को आ गया और आ करके जैसे ही मैंने तुमको बताया कि अब मैं तुम्हारे रेडियो शो में जा करके जो मेरे साथ इवेंट हुआ उसको बताऊंगा, मेरे साथ एक अनहोनी हो गया। जब शो अटेंड करने के लिए मैं ओलंपिया से बॉस में आ रहा था तभी कुछ मिलिट्री पर्सन आ करके बॉस को बीच रास्ते में ही रोक दिए और सारे कस्टमर को बाहर निकल दिए। मुझे बस इतना याद है। और ठीक 12 दिन के बाद मैं खुद को सैन फ्रांसिस्को में पाया। मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं था, कुछ भी कैश नहीं था, मेरा बेल्ट की पॉकेट वो भी नहीं था, इवन की मेरा जो पिछले वाले दांत थे उसको निकल दिया गया था, जिसको मोलर बोलते हैं। मेरा हाथ में ड्रिप लगाया गया था। मैं इस हालत में जैसे तैसे करके मेरा नेफ्यू को कॉल किया और नेफ्यू ने मुझे इस हालत में उधर से उधर किया। मेल बताते हैं, मैं जब मेरा नेफ्यू के घर में पहुंचा तब मुझे ये पता चला मेरा $1 मिलियन वाला अकाउंट अब खाली हो चुका है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में सारे पैसा खर्चा नहीं किया था। मेरा बीवी मुझे तलाक दे चुका है और डिवोर्स की सेटलमेंट के लिए मैं उस कुएं वाली प्रॉपर्टी को उसको दे दिया हूँ। दोस्तों ये कितना शॉकिंग बात है ना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, आगे भी और ऐसे शॉकिंग बात आएगा। अब दोस्तों मिस्टर मेल सोचने लगे, सरकार ने तो मेरे पास से सारे चीज छीन के ले गए, लेकिन मेरा बेल्ट का बकल क्यों ले गए। दोस्तों आपको मैंने बताना चाहता हूँ, मिस्टर मेल ने उनके बेल्ट के बकल में 3 डायम लगाए थे, यानी कि 3 पुरानी कॉइन लगाए थे, जिसमें से एक रूजवेल्ट, जोसेफ स्टेलिन और एक पावरफुल लीडर की जो ओल्ड कॉइन था उसको लगाए थे उनके बेल्ट बकल में। जो ओल्ड कॉइन वो उनके बेल्ट बकल में लगाए थे। उस चीज का एक खास बात ये था, मिस्टर मेल और उनका नेफ्यू जितने भी बार कोशिश किए थे उस चीज का फोटो खींचने के लिए या उस ओल्ड कॉइन का फोटो खींचने के लिए, वो कभी भी उस चीज का फोटो खींच नहीं पाते थे, हर बार फेल हो जाते थे। और इन सारे कॉइन में से एक खास कॉइन था रूजवेल्ट कॉइन, जो 1946 में लॉन्च किया गया था। लेकिन मिस्टर मेल के पास जो कॉइन था उसके ऊपर 1943 मेंशन किया गया था, यानी कि कॉइन लॉन्च होने की एक्चुअल डेट से ये कॉइन 3 साल और पुरानी था। और इन सारे कॉइन्स और एक रेड लेटर को वो उनकी कुएं वाली जमीन से ढूंढ करके निकलते जब वो पेड़ लगाने के लिए उस जमीन को खोद रहे थे। दोस्तों मिस्टर मेल अब एक शॉकिंग बात बताते हैं, जब उनको अमेरिका सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया तब उनकी लोकेशन को गूगल मैप से हटा दिया था। फिर दोस्तों मिस्टर मेल के साथ और एक विचित्र घटना घटता है। दोस्तों कहे तो मिस्टर मेल की लाइफ एक हॉलीवुड फिक्शन मूवी से कम नहीं है। उनके साथ क्या विचित्र घटना घटा था, चलिए अब उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, मिस्टर मेल को अब एक लेटर मिलता है 2000 में नाभार्ड की बास्क्यू ट्राइबल कम्युनिटी से। वो कम्युनिटी के लोग लेटर में ये लिखते हैं, हेलो मिस्टर मेल, तुम्हारी प्रॉपर्टी में जैसा एक कुआं है, हमारे नाभार्ड की इस ट्राइबल रीजन में पहाड़ के पीछे इसी तरह के कुआं है, जिस कुएं में अगर हम कुछ चीज फेंकते हैं उसका आवाज नहीं आता है, अगर हम उस कुएं के पास चिल्लाते हैं तो उसका साउंड हमको दोबारा सुनाई नहीं देता है, यानी कि इको नहीं होता है। और इस कुएं में से एक बीम ऑफ लाइट आसमान में जाता है, ब्लैक बीम ऑफ लाइट, जैसे तुम्हारी कुएं में जा रहा था। क्या तुम हमारी कुछ मदद करोगे? दोस्तों मिस्टर मेल को जब ये लेटर मिला तब उनको 60 साल उम्र हो चुका था। उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ने से
वो जाकर के एक लोकल डॉक्टर से चेकअप करते हैं। चेकअप से ये पता चलता है वो अभी लास्ट स्टेज ऑफ ओएसोफेगस कैंसर से सफर कर रहे हैं। डॉक्टर ने बताया इस कैंसर बहुत तेजी से तुम्हारे शरीर में फैल रहा है, तुम्हारे पास 6 महीने अभी है। तभी prior to going to Nevada, this was in late August, I was diagnosed with a particularly lethal form of esophageal cancer. Oh, I'm so sorry. This was a 6. तभी मिस्टर मिल सोचते हैं ऐसे तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम में, ऊपर से अमेरिका सरकार मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, चलिए क्यों ना इस होल को भी एक्सप्लोर किया जाए। और मिस्टर मेल सीधा अपने बैग पैक करके नाबार्ड की उस कुएं की प्रॉपर्टी के पास हाजिर हो जाते हैं जो लोकेशन पस्क्यू ट्राइब कम्युनिटी ने उनको दिया था। मिस्टर मेल जब नाबार्ड की उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं वो सारे चीज करके देख लेते हैं, जैसे कि कुएं के अंदर पत्थर फेंकना, आवाज नहीं आता है, कुएं के पास चिल्लाना, उनको एक सुनाई नहीं देता है। ये कुआं भी उनकी प्रॉपर्टी में जो कुआं था उसकी तरह एग्जैक्टली निकला। तो अभी मिस्टर मेल बास्क्यू ट्राइबल कम्युनिटी लोगों से ये पूछते हैं तुमने इस कुएं को कितने दिनों से देख रहे हो। तो अभी कम्युनिटी के सबसे ओल्ड एज इंसान ने आकर के बोले बेटा मैं उस कुएं को लगभग बहुत साल से देखते आ रहा हूँ, या कहे तो 18वीं सेंचुरी से देखते आ रहा हूँ, शायद ये उससे पुराना होगा। ऐसे बात करने के टाइम मिस्टर मेल अपने हाथ में एक रिंग पहने थे, वो रिंग गलती से गिर जाता है कुएं की वाल पर, बट साउंड नहीं होता है। तभी मिस्टर मेल आश्चर्य हो जाता है और कुएं की वाल को टॉर्च करते हैं। टॉर्च करने से उनको पता चलता है ये वाल किसी अननोन मेटल से बनाया हुआ है। जिस टाइम मिस्टर मेल नाबार्ड की उस कुएं के पास थे उस टाइम विंटर सीजन था, एटमॉस्फेयर कोल्ड था। जब मिस्टर मेल कुएं की वाल को टॉर्च करते हैं तब उनको पता चलता है ये कुएं की वाल ना ठंडा है ना गर्म है, बस एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है। मिस्टर मेल और भी हो गए शॉक। और कुएं की बनावट से मिस्टर मेल को ये पता चलता है ये कुआं नेचुरली नहीं बना है, यानी कि वोल्केनिक इरोजन से नहीं बनाया गया है। ये कोई कोल, डायमंड या गोल्ड की माइनिंग नहीं है, इसको एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। तभी मिस्टर मेल और बास कम्युनिटी के लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बकेट में कुछ आइस क्यूब ले आते हैं और उस बकेट को रोप की मदद से बांध करके नीचे डालते हैं लगभग 1500 फीट तक, क्योंकि उनके पास उतना ही बस रोप था। उनका इस एक्सपेरिमेंट करने का मोटिव ये था अगर कुएं के अंदर एनवायरनमेंट हॉट होगा तो आइस मेल्ट हो जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा, अगर कुएं के अंदर एनवायरनमेंट कोल्ड होगा तो आइस मेल्ट नहीं होगा, जैसे कि तैसे रहेगा। आइस क्यूब को 1500 मीटर छोड़ने के बाद अब मिस्टर मेल रोप को ऊपर खींचते हैं और ऊपर खींच करके जब आइस क्यूब को अपने हाथ में लेते हैं तो अब उनको ये पता चलता है आइस क्यूब ना कोल्ड है ना हॉट है। जब एक ट्राइब कम्युनिटी के लोग उस आइस में आग लगा देते हैं तो वो आइस आग पकड़ लेता है और आइस गैस स्टोव में जो आग निकलता है उसी तरह के जलने लगता है। तो अभी रेडियो शो के होस्ट आर्ट वेल ने मिस्टर मेल को ये बताते हैं मिस्टर मेल क्या तुम्हारे पास बाइबल है। मिस्टर मेल ने बोलते हैं हाँ जी मेरे पास बाइबल है। तो तुम एक काम करो बाइबल के ऊपर हाथ रखो और बताओ जो चीज तुमने हमको इधर बता रहे हो, इस शो में बता रहे हो, ये चीज सब सच है। तो अभी मिस्टर मेल क्या करते हैं बाइबल के ऊपर हाथ रखते हैं और बताते हैं मैं इस बाइबल के ऊपर हाथ रख के बता रहा हूँ, जो चीज मैंने आपको बता रहा हूँ ये चीज सच है और ये चीज ऑलरेडी घट चुका है। Place your hand on it, Mel. It is right on the Bible. Do you swear to me, with your hand on that Bible, Mel, that what you are telling me and about to tell me is the whole truth, the absolute truth? Let us say the absolute truth. With your hand on the Bible, so help you God. Yes. तभी आर्ट वेल पूछते हैं तुमने इस चीज का फोटो क्यों नहीं खींचा। तभी मिस्टर वेल बोलते हैं हाँ जी मैंने इस चीज का फोटो खींचा हूँ और इस फोटो को एक सर्वर में रखा हूँ, चाहे तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सर्वर को भी बाद में उड़ा दिया गया था। आर्ट वेल ने मिस्टर मेल को पूछते हैं और क्या क्या तुमने एक्सपेरिमेंट किए हो इस कुएं के साथ। तभी मिस्टर मेल ने बताया जैसे ही आइस क्यूब जलने लगा तो हम एक जिंदा शिप को एक बॉक्स के अंदर पैक कर दी, यानी कि जिससे वो सांस ले पाए, और उस जिंदा शिप को हम 1500 फीट तक नीचे छोड़ने लगे। जैसे जैसे शिप नीचे जा रहा था वो जोर जोर से शोर करने लगता था, बहुत कुछ टाइम के बाद उसका आवाज बंद हो गया और ठीक 1500 फीट में जिधर हमारा रोप खत्म हो गया हम शिप को उधर हाफ एन आवर के लिए रख दिए और कुछ टाइम के बाद शिप को ऊपर खींचने लगे। जैसे ही हम शिप को ऊपर खींचे तो अब हमको ये पता चला शिप अब नहीं है, शिप अब मर चुका है। तभी मिस्टर मेल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने देखा शिप के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई, लेकिन शिप का जान कैसे चला गया। तभी उनके पास खड़े एक बास कम्युनिटी लोग उनसे ये बोलते हैं चलिए देखते हैं शिप को कट करके, शायद उसका पेट में कुछ होगा। मिस्टर मेल क्या करते हैं हाँ चलिए कट करते हैं और वो मिल करके शिप की बॉडी को कट करते हैं। बट कट करने के बाद वो देखे शिप के अंदर में जो मांस था वो अभी पका हुआ था, यानी कि कुकड हुआ था, जैसे किसी ने अभी इसको कुक किया है। पर शिप के बाहर शरीर में एक भी खरोच नहीं आया था और वो देखने लगे शिप की एक भी ऑर्गन नहीं है, जैसे कि लंग्स, स्टोमक, ओइसोफेगस, लिवर, किडनी, जो कुछ भी और भी बाकी का ऑर्गन है वो नहीं था। शिप के अंदर
पास एक ट्यूमर था, एक बड़ा सा ट्यूमर, और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग और मिस्टर मेल पास शिप को से घूर रहे थे या देख रहे थे। तभी क्या होता है, उस ट्यूमर में थोड़ा मूवमेंट होता है, जैसे वो ट्यूमर सांस ले रहा है। वो सब शॉक हो गए और एक ट्राइबल कम्युनिटी के लोग साहस करके मिस्टर मेल को बोला, चलिए इस ट्यूमर को अभी काट करके देखते हैं, शायद इसके अंदर कुछ चीज निकलेगा। और मिस्टर मेल शिप के अंदर जो ट्यूमर था उसको चाकू से काटते हैं। जो चीज मिस्टर मेल और ट्राइब कम्युनिटी के लोग देखे थे, आप जान करके दोस्तों शॉक हो गए। जब शिप की ट्यूमर को काट के देखे तो अब उसके अंदर वो देखे एक सील था। गहरा समुद्र में जो सील रहते हैं उसी तरह के एक जीव उस ट्यूमर के अंदर था, जिसकी आंखें इंसान की आंखों के जैसा था और उसके शरीर में एक लिक्विड लगा हुआ था। जो लिक्विड ओजोन गैस की तरह स्मेल होता था, जो गैस एटमॉस्फेयर में मिलता है। दोस्तों मिस्टर मेल और बास्क्यू कम्युनिटी के लोग जब शिप को होल से निकले थे, उसको एक टेबल के ऊपर रख दिए थे। टेबल के ऊपर रख दिए थे तो सील अब टेबल के ऊपर था। इतने सारे इंसान भी उधर गैदर हुए थे। सभी को सील ने एक बार देखा, बट मिस्टर मेल को बस घूरते रहा। जैसे मिस्टर मेल बोलते, मुझे वो सील जैसा जीव कुछ बोलना चाहता था। अब हम सब इस सील को देख रहे थे। अब सील थोड़ा धीरे धीरे मूव करने लगा। तभी मिस्टर मेल क्या करते हैं, वो सील को पकड़ करके कुएं की दीवार पर रख देते हैं, जो वाल है उसके ऊपर रख देते हैं। और जो सील था वो कुएं के अंदर जम कर देता है, कुएं के अंदर चल जाता है। मिस्टर मेल जब उस सील जैसा जीव को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसके ऊपर एक लिक्विड लगा होता है। वो लिक्विड मिस्टर मेल के हाथ में लग गया। मिस्टर मेल क्या करते हैं, अच्छी तरह से साफ करके अब नौभाट से आ जाते हैं वापस अपने नेफ्यू के घर में। तभी मिस्टर मेल नोटिस करते हैं उनको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, मिस्टर मेल नाभाड़ को जाने से पहले वो उनकी हेल्थ चेकअप किए थे। उनको स्टेज 4 की ओएसोफेगस कैंसर हुआ था। बट मिस्टर मेल जब नाभाड़ से आए घर में, तब जाकर के डॉक्टर के पास चेकअप करवाए। जिस डॉक्टर के पास वो ट्रीटमेंट हो रहे थे, उस डॉक्टर ने उनको चेकअप करके बताया, मिस्टर मेल अब तुम कैंसर फ्री हो, यानी कि तुम्हारे शरीर में अब कैंसर की कोई लक्षण नहीं है, या कैंसर वायरस नहीं है, कुछ भी नहीं है। Prior to going to Nevada, this was in late August, I was diagnosed with a particularly lethal form of esophageal cancer. Oh, I'm so sorry. I came back here was to see the same doctor because I started feeling a lot better. And my last examination with the doctor finds me cancer-free. I can't explain it. Then you could document this, right? Because तब मिस्टर मेल हो गए सब, और डॉक्टर भी खुद हो गए सब। भाई स्टेज 4 कैंसर कैसे एक तरह शरीर से गायब हो जाएगा। तभी मिस्टर मेल नाभाड़ में हुआ उनके साथ सारे बात डॉक्टर को बताते हैं। दोस्तों ये घटना जितना क्यूरियस है उतना सस्पेंस भी है। दोस्तों जैसे ही मिस्टर मेल ये बात जनवरी 2002 में कोस्ट टू कोस्ट एम रेडियो शो में बताए, तभी से मिस्टर मेल पूरा वैनिश हो गए, यानी कि पूरा गायब हो गए। उनकी नामो निशान कुछ नहीं मिला। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने से ये पता चला मिस्टर मेल वाटर नामक कोई व्यक्ति इस धरती में नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने जो दावा किए थे, उनकी बीबी लोकल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, उनका बीबी का भी नामो निशान इस धरती से मिटा दिया गया था। दोस्तों इस रेडियो शो से इन्फ्लुएंस होकर के 2002 में एक ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स निकल जाते हैं इस शोल को ढूंढने के लिए। जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे जेराल्ड ओसबर्ग, जिनका शॉर्ट नाम ये था रेड येका, और वो इस किटस वैली में बहुत दिन से रह रहे थे। रेड येका का ये मानना था इस कुआ को वो बहुत बार विजिट किए हैं। पहले उनके पापा उनको 1961 में लाए थे इस कुआ को दिखाने के लिए। उसके बाद वो इस कुआ को बहुत बार विजिट किए हैं। बट दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उनका टीम इस कुआ को ढूंढ नहीं पाता है। रेड क्या का मानना था इस कुआ के अंदर शायद एक सीक्रेट गवर्नमेंट अंडरग्राउंड फैसिलिटी या एलियन बेस है। दोस्तों आप जान करके हैरान हो जाओगे, इस कुआ इतना फेमस हो गया था कि इसका नाम पर एक बुक लिखा गया था, जिस बुक का नाम था मेल सोल्स अन एंडलेस मिस्ट्री। और तो और 2009 में एक फैंटेसी फिल्म रिलीज किया गया तो होल के नाम पर, जिसमें बहुत सारी सिमिलरिटी था मेल्स होल की जैसा। और दोस्तों इस इंसिडेंट का पूरा ऑडियो रिकॉर्ड आपको यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहां पर जाकर के। दोस्तों अभी आपके ऊपर रह गया, इस होल के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस होल की तरह मैंने इस वीडियो में सुभाष चंद्र देशमित्र को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।